सगे बाप को कत्ल करने के बाद दो बदबख्त बेटे अपने सगे बाप की लाश को बोरी में भरते हैं और उस बोरी को अपने 125 पर लाद कर ठिकाने लगाने के घर से निकलते हैं और पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं। यह अफसोसनाक वाक्य की वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल है। वाकया कराची के इलाके जोहराबाद इलाका FB एरिया 15 में पेश आया, जहां पे दो बदबख्त बेटे अपने बाप खावर अंजुम, जो कि हकीम था और वहां पे एक मुकामी मदरसे में रिहाइश पजीर था, वहां पे सिर्फ इस बात पर कत्ल कर देते हैं कि बाप कुछ अरसे से बात बात पर गुस्सा करता है। रात गए अपने बाप को जब कत्ल का प्लान बनाते हैं तो इन्हें इस चीज की शर्मिंदगी हो रही थी कि इसको होश में किस तरह से कत्ल किया जाए। पहले इन्होंने सोचा कि इसको अचानक से पीछे से जाके गोली मार दी जाए, लेकिन इनके पास कोई हथियार मौजूद नहीं था। तो इन्होंने बड़ी प्लानिंग के साथ अपने बाप को एक मशरूब पिलाया जिसमें चूहे मार अद्वैयात डाली। ये रहे थे कि बाप पहले बेहोश हो जाए, उसके बाद इसको कत्ल किया जाए, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं थी कि जिस शख्स ने 30 साल पाल पोस के बड़ा किया उसको किस हिम्मत के साथ कत्ल किया जा सके। उसके मशरूब में जहर डालने के बाद जब उसने पिया, उसकी तबीयत बिगड़ने लगी तो उसको एक कमरे में बंद कर दिया कि ये कहीं इलाज करवाने के घर से निकल ना जाए, हॉस्पिटल ना पहुंच जाए। जब उसकी हालत गैर हुई तो उसका गला घोंट के उसको पहले कत्ल किया। कत्ल करने के बाद ये सोचते रहे कि इसकी लाश किस तरह से ठिकाने लगाई जा सके। पहले सोचा कि इसकी लाश के मुख्तलिफ हिस्से करते हैं और फिर इसकी बॉडी को गायब कर देते हैं। जब उन्होंने लाश के मुख्तलिफ हिस्से करने की कोशिश की तो उन्हें पता लगा कि लाश के हिस्से करना बड़ा मुश्किल काम है, हड्डियां नहीं टूट रही थी। तो फिर उसके बाद अपने बाप की लाश को एक बोरी में भरते हैं और उस बोरी को 125 के ऊपर रख के फैसला ये करते हैं कि इसको जाके किसी भी नामालूम जगह छोड़ के आ जाते हैं। इस चीज की वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल है और मुझ समेत हर पाकिस्तानी का दिल फट के हाथ में आ जाता है जब वो ये देखता है कि दो जवान बेटे, जिनको उस बाप ने 30 साल पाल पोस के बड़ा किया, बाप जो कि एक सायादार दरख्त होता है, उन्हीं के हाथों कट गया। उसकी लाश को बोरी में बंद करके जब वो फ्लैट से नीचे उतर रहे थे तो वहां पे जो गार्ड मौजूद था उसने पूछा कि ये क्या चीज है। क्योंकि कराची में अगर आप लोग गए हो तो वहां पे बहुत से फ्लैट्स होते हैं, एक फ्लैट में सैकड़ों लोग रहते हैं, मुख्तलिफ फैमिलीज रहती हैं। तो उन्होंने पूछा कि ये क्या चीज लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि पंजाब में कुछ सामान भिजवाना है, तो ये हम बस वालिद साहब के कहने पे ही छोड़ने जा रहे हैं। इस वीडियो में एक और शख्स भी मौजूद था जो उस बाइक के ऊपर इस बॉडी को रखने में इनकी मदद कर रहा था। वल्लाहु आलम उसका इस कत्ल में कितना किरदार है, उसको क्या कह के अपने साथ इन्होंने शामिल किया। मैं हैरान हूं कि इतने खबीस, इतने बदबख्त थे कि इनका अकल से भी कोई इनका दूर दूर तक वास्ता नहीं था कि इतनी बड़ी लाश को एक बोरी में बंद करके, और वो बोरी उस 125 के ऊपर पूरी भी नहीं आ पा रही, कभी वो इस साइड गिरती है कभी इस साइड गिरती है। आप सोचें कि ये बेटे अपने वालिद के साथ कर रहे हैं। हमारे यहां तो हमारे मजहब ने हमें मैयत के भी जो हकूक है उसके हवाले से बताया कि आपने मैयत के भी तकद्दुस का एहतराम करना है, और ये अपने बाप को कत्ल करने के बाद उसकी मैयत के साथ जो हाल कर रहे थे वही आप सुन लें तो आपका कलेजा फट जाए। बहरहाल उसकी लाश को किसी तरह 125 के ऊपर रख के निकलते हैं और उसको ठिकाने लगाने के घर से जा रहे थे कि रास्ते में एक नाका लगा हुआ था। नाके वाले देखते हैं कि शायद ये कोई गुटका मावा इस तरह की कोई चीज लेके कोई स्मगलिंग करके या कोई सप्लाई देने जा रहे हैं। वो इन्हें रोकते हैं, शक की बुनियाद पर पूछते हैं कि इसके अंदर क्या है। इन लोगों के पाँव के नीचे से जमीन निकल जाती है और ये बिल्कुल खामोश वहां पे खड़े होते हैं और कोशिश कर रहे होते हैं किसी तरह यहां से भागा जा सके। पुलिस वाले उतनी देर में वो बोरी खोलते हैं, बोरी के अंदर एक लाश होती है और पुलिस वालों को अभी तक नहीं पता था कि इन खबीस लोगों ने अपने सगे बाप को कत्ल कर दिया हुआ है। पुलिस वाले इन्हें हिरासत में ले लेते हैं और उसके बाद इन्हें थाने मुंतकिल करते हैं, और थाने जब जाके इनका लितर पोला होता है तो ये बताते हैं कि हमने अपने सगे बाप को अपने ही हाथों से कत्ल किया और हम इसकी लाश को छुपाने के घर से पहले इसकी लाश के टुकड़े करने लगे। जब हमसे टुकड़े नहीं हुए तो हमने इसको एक बोरी में बंद किया और इस बोरी को ठिकाने लगाने के घर से निकले थे कि आपके हत्थे चढ़ गए। जब इनसे इस हवाले से तफ्तीश की गई कि आपने अपने सगे बाप को क्यों कत्ल किया, तो इन्होंने बताया कि बाप कुछ अरसे से बात बात पे गुस्सा किया करता था। ये कैसे खबीस लोग होंगे कि इन्होंने अपने सर का साया, अपनी ठंडक अपने हाथों खत्म कर ली। अब इन्हें सारी उम्र इस जुर्म की सजा तो भुगतनी पड़ेगी, लेकिन एक जो पछतावा है वो इनकी सजा से भी बड़ा होगा कि इन खबीस लोगों ने अपने हाथों से कर क्या दिया। इनके वालिद साहब के हवाले से हमने पता करवाया तो ये खावर अंजुम इनका नाम था और ये हकीम भी थे, और इनका जो ताल्लुक था वो मीरपुर खास से था, और ये कुछ अर्सा पहले कराची में आके जो है अपनी ज़िंदगी बसर करने लगे थे, और ये वहाँ पे एक मुकामी मदरसे में बच्चों को पढ़ाया भी करते थे और उसी मदरसे का एक कमरा इन्हें दिया गया था रिहाइश के लिए। वहीं पे ये इनके दो बदबख्त बेटे अफजल और इब्राहिम भी साथ रहा करते थे, लेकिन वो आपको पता है ना कि अक्सर चिराग के नीचे अंधेरा होता है।
बाप जो पूरे इलाके में इल्म बांट रहा है, वो पूरे इलाके में अपनी हिकमत से लोगों का इलाज कर रहा है, और बेटों की हालत देख ली, इनकी तस्वीरें मेरे पास आई, तो वो एक तो जिस तरह एक नशई होता है, उनकी शक्लों पे लिखा हुआ है कि ये नशे के आदी हैं। और सिर्फ इस बात को जवाज बना के कि बाप गुस्सा बहुत ज्यादा करता है। मतलब कि आप सोचें कि इनकी हरकतें क्या होगी, कि जाहिर सी बात है कि एक बाप अपने बच्चे को तबाह होता भी नहीं देख सकता। अगर बच्चा अपनी जिंदगी तबाह कर रहा हो, अपनी जिंदगी के साथ, अपने फ्यूचर के साथ खेल भी रहा हो, तो बाप गुस्सा करके समझाएगा ना कि बेटा ये ना करो, ये ना करो, इसका आगे जो अंजाम है वो मुझे गलत नजर आता है। बाप समझाता था, इसी चीज को उसका जुर्म बना दिया, और दोनों ने बड़ी प्लानिंग के साथ उसको कत्ल किया। और कत्ल करते हुए ये बहरहाल शर्मिंदगी थी कि ये वही बाप है जिसने उंगली पकड़ के चलना सिखाया। जब हमने पहली बार मुंह से कोई लफ्ज बोला होगा, बड़ा खुश हुआ होगा कि यार मेरे बेटे, अल्लाह ताला ने मुझे बाजू दे दिए, और उन्हीं बाजू के हाथों बाप कत्ल हो गया। बहरहाल बड़ा ही अफसोसनाक वाकया है, और इस तरह के वाकयात में दिन ब दिन बहुत ज़्यादा तेज़ी आ रही है। और कई बार कुछ वाकयात ऐसे होते हैं जिनको रिपोर्ट करते हुए भी आपका अपना कलेजा जो होता है वो आपके मुंह को आ रहा होता है कि क्या बताएं। कोई इतना भी बदबख्त हो सकता है कि अपने ठंडे साये को अपने हाथों खत्म कर दे, अपने जन्नत की चाबी को अपने हाथों तोड़ दे, गवा दे। और कहते हैं कि जब आपका बुरा वक्त आता है ना, तो अल्लाह ताला आपसे सोचने समझने की सलाहियत छीन लेता है। अगर इनके अंदर जरा भी रत्ती बराबर भी अकल, शऊर या कोई दानिश होती, तो कभी भी इस तरह का इंतहाई कदम ना उठाते। ये जवान बेटे थे, तुम्हारा अपने वालिद से मसला, दफा हो जाते, जाके अपना कमाते, अपना खाते, दफा हो जाते। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमने इसको खत्म करना है, ये हमें इस दुनिया में लेके आया। उससे सबसे बड़ी गलती ये हुई थी, और इन्होंने उस गलती का उसको पूरा पूरा जो है हिसाब चुकता किया। ये दोनों बदबख्त बहरहाल जो है, इनसे ये मामलात हो गए। अल्लाह ताला इन्हें गारक करे, और इनको अरबाब इख्तियार से दरख्वास्त है कि इनको इनके किए गए जो इनके गुनाह हैं उनकी करार वाक़या सज़ा मिले। लेकिन इस तरह के मामलात में होता यूँ है कि मुद्दई जो होता है वो अपना ही को फैमिली मेंबर बन जाता है। 2 साल 3 साल बाद इस चीज़ का ख़्याल आने लगता है कि जाने वाला चला गया, किसी तरह इनको बचा लिया जाए। तो मैं दरख्वास्त करूँगा कि इस तरह के जितने भी केसेज़ होते हैं, वाक़यात होती हैं, उसमें रियासत अपना किरदार अदा करे, और रियासत मुद्दई बने, ताकि कल को कोई भी अगर इस तरह के किसी जानवर को, इस तरह किसी हैवान को माफ़ करने का सोचे भी, तो रियासत मना कर दे कि ये नहीं हो सकता। बहरहाल अल्लाह ताला उस शख्स की मग़फ़िरत फ़रमाए। इनके हवाले से इस वक़्त सोशल मीडिया पे जो वीडियोज़ आ रही हैं, मैं इनको सर्च किया तो मुझे पता लगा कि इनके सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। बहुत से लोगों ने इनके हवाले से लिखा कि बहुत ही नेक साले आदमी थे, बड़े अच्छे इंसान थे, और बहुत से लोग इस हवाले से बता रहे थे कि हमारे अपने उस्ताद थे, हमने इनसे फ़लाँ चीज़ सीखी। बहुत से लोग इस हवाले से बता रहे थे कि हमने हकीम साहब से फ़लाँ चीज़ का इलाज करवाया। वो शख्स पूरे शहर को इल्म बाँटता रहा, अपनी जो है फलाह बाँटता रहा, लेकिन उसके अपने बच्चे इस चीज़ से महरूम रहे, और उन बच्चों की हालत पता नहीं, अब मैं तस्वीर लगा पाता हूँ या नहीं, क्योंकि अब ज़ेर हिरासत जो मुल्ज़िमान हैं, उनके चेहरे दिखाने में पाबंदी है। लेकिन जो हमने उसकी तस्वीर देखी है, उस उनके चेहरे के ऊपर लिखा हुआ है कि ये नशेई हैं, और ये नशे के आदी होंगे, अपने बाप से नशे के लिए पैसे माँगते होंगे, वो मना करता होगा, और उसी जो है बेगैरती में इन्होंने उसी इस चीज़ में कि ये हमें अब नशे से भी मना कर रहा है, उसी गुस्से में इन्होंने अपने बाप को कत्ल कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है, और जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, वो साथ-साथ इनको लान-तान भी कर रहे हैं, इनको गालियाँ भी बक रहे हैं, और इन्हें बदवाएँ भी दे रहे हैं, और शख्स की मग़फ़िरत के लिए दुआ भी कर रहे हैं। आप लोग इस हवाले से क्या राय रखते हैं? आप लोग अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।